हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है उसके पार्ट 2 को हम लोग डिटेल करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक स्टडी किए थे। आज हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट्स को देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को अपनाने पड़ते हैं, जिसमें से ये 8 मेथड्स हैं। जिसमें पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा है अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा नंबर पर है इरिगेशन, पांचवा पर वीडिंग है, छठे नंबर पर पेस्ट कंट्रोल है, और सातवें नंबर पर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड फाइनली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये 8 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि 2 टर्म्स को लेकर के चलता है। पहला आपका टिलिंग है, जिसको हम प्लॉइंग भी कहते हैं, दूसरा लेवलिंग है। अब बारी बारी से देखते हैं टिलिंग और लेवलिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। हम लोग कोई भी कृषि कार्य जब स्टार्टअप करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें सॉइल को देखना पड़ता है, जो किस तरह की मिट्टी में हम कौन से फसल को उपजाने के लिए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो सॉइल को देख लेना है, जो उसके साथ क्या किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका टिलिंग और प्लॉइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लॉइंग। हल चलाना। सबसे पहले मिट्टी को ढीला ढाला कर दिया जाता है, और उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो देखते हैं डिफाइन करके जो ये टिलिंग और प्लॉइंग कौन सा मेथड होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग एंड टर्निंग ऑफ द soil is called tilling or plowing। जुताई क्या है? टिलिंग और प्लॉइंग का हिंदी मीनिंग जुताई होता है। ये क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग एंड टर्निंग। यहाँ दो टर्म समझना है, जिसमें पहला टर्म आपका लूजेनिंग है और दूसरा टर्निंग है। उलट पलट करना या फिर लूज कर देना, ढीला ढाला कर देना। जब मिट्टी आपकी ढीली हो जाएगी तो किसी कार्य करने में मदद मिलती है और ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा है टिलिंग और प्लॉइंग। इसमें मिट्टी का जोत कोड़ किया जाता है, मिट्टी को ढीला ढाला बना दिया जाता है, ताकि सही तरीके से उसमें पानी, सही तरीके से हवा का प्रवेश हो सके। इसके दूसरे टर्म प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग देखेंगे लेवलिंग, जिसको हम हिंदी में समतलीकरण कहते हैं। लेवलिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? समतलीकरण। जब आप मिट्टी को जोत कोड़ लेते हैं, अनइवन लैंड बन गया, अनइवन को इवन बनाने के लिए समतल किया जाता है। और वो समतल कैसे किया जाता है? तो एक प्रोसेस है जिसको हम लेवलिंग कहते हैं। इसको हिंदी में समतलीकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लैटेनिंग and pressing the soil lightly with the help of a wooden plank is called leveling। The process of flattening and pressing the soil lightly with the help of wooden plank is called leveling।
प्राय हम लोग गांव देहात में देखते हैं, वो क्या कहते हैं, लकड़ी का बना दिया जाता है प्लंक, जिसको हम लोग चौकी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौकी। प्लंक मीन्स चौकी होता है। एक हैवी लोड होता है, जो उभर खाबर अनइवन लैंड है, अनइवन सॉइल का स्ट्रक्चर है, उसको जो है चला करके हम लोग समतल कर लेते हैं जमीन को। अब रही बात, ये दो टर्म्स हम लोग देखे, टिलिंग, प्लॉइंग, और दूसरा मेरा लेवलिंग था। इस लेवलिंग के फायदे क्या क्या हैं? तो ये लेवलिंग बहुत तरह से हमारे किसान भाइयों को मदद करते हैं। तो देखेंगे हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प द फार्मर्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से फायदे हैं लेवलिंग के। Importance of leveling. Importance of leveling. Leveling means समतलीकरण, importance means महत्व। लेवलिंग का क्या महत्व है? क्यों किसान, हर एक किसान जुताई कोराई के बाद जो है सो लेवलिंग को प्राथमिकता देते हैं? तो इसके कई मायने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेवलिंग के अंतर्गत देखेंगे, इट helps the farmers to break and crush bigger chunks। यहाँ चंक्स से मतलब है बड़े बड़े ढेला। खेत में जब जुताई कुराई होती है तो बहुत सारा, कोई छोटा कोई बड़ा, बहुत सारे ढेला उभर खाबर बना देते हैं फील्ड को। उस चीज से बचने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं, और सारे के सारे जितने भी बड़े छोटे ढेला होते हैं वो सब के सब फूट करके और जमीन समतल हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन। पटवन के समय लेवलिंग का सबसे बेटर प्रभाव आप देखेंगे, जब आप पटवन करने के लिए क्रॉप लगा लिए हैं अपने खेत में और पटाने के लिए जाएंगे, उस टाइम में लेवलिंग आपको सबसे ज्यादा मदद करेंगी। क्यों? क्योंकि पूरा जो अनइवन लैंड आपका रहता है उसको लेवलिंग करने के बाद वो इवन लैंड यानी कि समतल भूमि बन जाती है और पटवन में हमें सुविधा होती है। और इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है, यह मिट्टी को क्षरण से बचाता है। क्या करता है? मिट्टी को क्षरण से बचाता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, from being eroded। यह मिट्टी के क्षय को रोकता है। अगर किसी दिन अतिवृष्टि हुई, बहुत घनघोर बारिश हुई, आपके खेत की सभी तैयार की हुई मिट्टी खेत से बाहर निकल जाएगी। उस चीज से बचाने के लिए लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग करने के बाद आपकी सारी मिट्टी दब जाएगी। जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया है लेवलिंग को, प्रेसिंग, दबाव डालना। आप मिट्टियों पर दबाव डाल के हर एक सॉइल पार्टिकल को जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं और मिट्टी आपके खेत से भाग नहीं पाती है, ज्यों का त्यों रहती है। डियर स्टूडेंट, ये तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स को देखे। अब हमारा दूसरा जो टर्म है वो है सॉइंग ऑफ सीड्स। जब खेत तैयार हो गया तो बीजों की बुआई कैसे करेंगे? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सॉइंग ऑफ सीड्स। बीजों की बुआई, सॉइंग ऑफ सीड्स
जिसको हिंदी में हम बीजों की बुआई कहते हैं। मिट्टी तैयार हो गया है, अब हमें खेत में बीजों को डालना है क्रॉपिंग करने के लिए। तो रही बात जो ये मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम सीड की बुआई करेंगे। द प्रोसेस ऑफ scattering the seeds to the field is called sowing of seeds। बीजों को खेत में यूनिफॉर्म रेट पर, ऐसा नहीं जो कहीं ज्यादा कहीं कम, बराबर मात्रा में हर एक कोना, हर एक कॉर्नर फील्ड का, खेत का जो हर एक कॉर्नर होता है उसमें फैला देना ही सोइंग ऑफ सीड्स कहलाता है, जिसको हम बीजों की बुआई कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत विधि जो प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ चली आ रही है, हाथ से फेंक करके, हाथ से छींट करके खेत में फेंका जाता है उसको बारीकी से। दूसरा, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम सीड ड्रिल मेथड कहते हैं। इसमें मशीन के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है सीड्स को फील्ड में। तो देखेंगे, it is done mainly in two ways। यह मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। उसमें पहला है बाय मैनुअली, हाथों से छिड़काव करके, और नंबर 2 टर्म है बाय सीड ड्रिल मेथड। इसमें पहला जो हम देखे हैं उसमें मैनुअली किया जाता है, हर एक किसान अपने हाथ से बीजों का छिड़काव करते हैं फील्ड के में। और दूसरा आपका है बाय सीड ड्रिल मेथड। ये एक प्रकार का इक्विपमेंट है, मशीन है, जिसमें एक टिप के आकार, जिसको हम फनेल शेप्ड कह सकते हैं, वो लगा हुआ रहता है। उसके नीचे फ्यूरोज बना बना करके जो है तो उसमें सीड को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। तो ये अत्याधुनिक मेथड है। प्रायः गांव देहात के क्षेत्रों में अभी तक इसका उतना प्रचलन नहीं हुआ है। अभी भी सुदूर गांव देहात के क्षेत्रों में यही मैनुअली ही किया जाता है, और सबसे अच्छा परंपरागत मेथड है जिसमें हम हाथ से ही बीजों का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। अब रही बात, क्या यही दो तरीका है बीजों के छिड़काव या बीजों की बुआई के लिए? नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक दूसरा भी मेथड्स है जिसको हम सीड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड ट्रांसप्लांटेशन। एक सीड ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हिंदी में हम बिचड़ा स्थानांतरण कहते हैं। बिचड़ा स्थानांतरण। डियर स्टूडेंट, ये भी अत्यंत मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें एक अलग तरीके से सीड को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब देखेंगे जो ये सीड ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द सीड्स, the process of transferring the seedlings to the main field is called seed transplantation।
सीड ट्रांसप्लांटेशन, बिचरा स्थानांतरण, ये प्रायः हम लोग खरीफ फसल जब उपजाते हैं उस समय में इस मेथड को अपनाया जाता है, जिसमें किसान किसी खेत के एक कॉर्नर में कुछ जमीन में स्पेशली धान के बीजों को छिड़काव कर देते हैं। 15-20 दिनों के बाद जब वो मैच्योर्ड हो जाता है फिर वहां से उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सच मेथड इज रेफर्ड एज सीड ट्रांसप्लांटेशन और बिचरा स्थानांतरण। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा टर्म जो देखने के लिए जा रहे हैं उसमें है हाउ डू फार्मर्स अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इनटू देयर फील्ड्स। इसके अंतर्गत हम अब देखेंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैन्योर्स से मतलब खाद है और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक। दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहां एक मैन्योर्स हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, वहीं फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक और केमिकल सब्सटेंस माना जाता है। सबसे पहले हम मैन्योर्स को देखेंगे। मैन्योर्स क्या होते हैं? These are organic substances which we mainly obtain by cattle dung। यहां डंग से मतलब गोबर है, यूरिन, remnants of straw and plant residues। मैन्योर्स क्या होते हैं? खाद किसे कहते हैं? These are organic substances which we mainly obtain by cattle dung। यहाँ cattle से पशु का मतलब होता है। cattle dung, यूरिन, रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ, सड़े गले खरपतवार, पुआल को खेतों में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। साथ ही साथ प्लांट रेसिड्यूज, पौधों के अवशेष, सड़े गले पत्ते, उनके रूट पार्ट, इन सभी को खेतों में डाल दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैन्योर्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। मैन्योर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मैन्योर्स के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर। हमारा पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा है कंपोस्ट, और मेरा तीसरा जो है वो है ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले हम लोग मैन्योर्स को डिफाइन किए, फिर मैन्योर्स के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से हम पहला को फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, जो हम अपने घरों में उसको बनाते हैं। दूसरा कंपोस्ट है, ये भी घर पर ही तैयार किया जाता है। और तीसरा ग्रीन मैन्योर है, इसे भी हम होम मैन्योर ही कर सकते, होममेड मैन्योर ही कर सकते हैं। प्रायः किसान अपने घर पर ही इस तरह के मैन्योर का उत्पादन करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये फार्म यार्ड मैन्योर क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फार्म यार्ड मैन्योर उसको कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे के अवशेषों, गोबर, सड़े गले पत्ते, खरपतवार इत्यादि को मिला करके उसको सड़ा गला करके तब फार्म यार्ड मैन्योर तैयार किया जाता है। कंपोस्टिंग में डेड एंड डिकेड मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को समाहित किया जाता है, और ग्रीन मैन्योर में
स्पेशली ग्रीन प्लांट्स को जब आप टिलिंग और प्लाइंग करेंगे अपने खेत में, उस टाइम में सभी हरे पेड़ पौधे को जो है सो खेत की मिट्टियों में दबा दिया जाता है, तो उसे हम ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। अब बारी बारी से देखेंगे फार्म यार्ड मैन्यूर क्या होते हैं, कंपोस्ट क्या होते हैं, फिर ग्रीन मैन्यूर क्या होते हैं। फार्म यार्ड मैन्यूर such type of manures contain animal excreta। एक्सक्रीटा से यहां मतलब मल है, गाय भैंस अन्य जीव जंतुओं के एक्सक्रीटा एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट रेसिड्यूज। प्लांट रेसिड्यूज पौधों के अवशेषों से इस तरह के फार्म यार्ड मैन्यूर को तैयार किया जाता है। दूसरा मेरा कंपोस्ट है। कंपोस्ट, these types of manures contain dead and decaying matter of plants and animals। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और मेरा तीसरा जो टर्म है, तीसरा जो मैन्यूर है, उसको हम ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्यूर। द मैन्यूर्स which we mainly obtain from green plants ग्रीन मैन्यूर उसको कहते हैं जो हरे पौधों से प्राप्त किया जाता है। खास करके जब किसान अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं, उस टाइम में जितने भी हरी पेड़ पौधे की पत्तियां, घास फूस, ये सब खेतों में मौजूद रहते हैं, उनको मिट्टियों में दबा दिया जाता है, जो बाद में मैन्यूर बन जाता है, और उसे हम ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम फर्टिलाइजर्स को देखेंगे। Fertilizers, the chemical or inorganic, the chemicals or inorganic salts or minerals which help plants to grow well, इसे ही हम फर्टिलाइजर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर 2 को खत्म कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।